नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुंडली मिलान के बारे में। अक्सर लड़के लड़की की शादी विवाह में कुंडली मिलान करना पड़ता है ताकि ये देखा जा सके कि दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा कि नहीं। उसके लिए हम अधिकतर कंप्यूटर के द्वारा भी कर देते हैं कुंडली मिलान, लेकिन उसमें कुछ बातें कंप्यूटर कुंडली मिलान तो कर देगा और उसमें बता देगा कि आपको कितने गुण मिल रहे हैं, लेकिन अगर गुण नहीं मिल रहे हैं तो उनका परिहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये भी देख के विवाह किया जा सकता है। अगर गुणों का जो दोष हैं उनका परिहार हो रहा है तो वो दोष का परिहार हमें अपने से देखना पड़ता है, वो कंप्यूटर से कुंडली मिलान से नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमें एक कुंडली मिलान समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, उसमें कंप्यूटर से कुंडली मिलाने में 8 बातों को देखा जाता है। उसमें क्या होता है, पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है वश, तीसरा होता है तारा, चौथा होता है योनि, पांचवा होता है ग्रह मैत्री, छठा होता है गण, सातवां होता है भकुट और आठवां होता है नाड़ी। तो ये 8 चीज़ें होती हैं, इसलिए इनको अष्टकूट मिलान भी कहा जाता है। क्योंकि ये 8 होती हैं तो इसलिए इनको अष्टकूट मिलान भी कहा जाता है। और ये जिस क्रम में लिखे हैं उसी क्रम से इनके अंक भी निर्धारित रहते हैं। जैसे अगर लड़के लड़की का वर्ण मिल रहा है तो उसको 1 अंक मिलेगा, और अगर वश मिल रहा है तो उसको 2 अंक मिलेगा, तारा मिल रहा है तो 3 अंक मिलेगा, 4 योनि मिल रहा है तो उसको 4 अंक मिलेगा। इसी क्रम में सब होता है। तो जितने उसको अंक मिलते हैं उसको अंत में जोड़ कर लिया जाता है। जोड़ करके जितने अंक आते हैं उसको कहते हैं कि उनके उतने गुण मिल रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले होता है वर्ण। वर्ण जो होता है, वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो हैं वर्ण, वैश्य वगैरह, ये सब जन्मपत्री में लिखा रहता है। जब जन्मपत्री बनाई जाती है तो उसमें शुरू में ये सब लिखा रहता है कि क्या वर्ण है, क्या वैश्य है, क्या तारा है, क्या योनि है, ये सब लिखा रहता है। तो वहीं से ये देख लिया जाता है और उसका मिलान किया जाता है। तो ये सब कंप्यूटर से भी हो जाता है आसानी से, लेकिन उसको फिर भी कुछ समझने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो लड़के का वर्ण जो होता है लड़की से अधिक होना चाहिए। ठीक, जैसे लड़का अगर ब्राह्मण वर्ण का है तो लड़की क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र किसी की भी हो सकती है। अगर लड़के का वर्ण क्षत्रिय है तो लड़की का वर्ण वैश्य या शूद्र कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ब्राह्मण से नहीं, ब्राह्मण वर्ण से अगर किया जाएगा शादी तो उसको कहा जाएगा कि ब्राह्मण वर्ण नहीं मिल रहा है। तो अगर लड़के लड़की का वर्ण मिल जाता है तो उसको 1 अंक मिलता है। ठीक, और इसी तरह वश्य होता है। वश्य कई प्रकार के, जैसे चतुष्पद, कीट, सर्प, द्वीप, जलपद आदि। और अगर वर्ण मिल जाते हैं, वश्य मिल जाता है, तो इसके बारे में ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर पे हो जाता है आसानी से, लेकिन वही थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। तो वही मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, और उनका परिहार मुख्य रूप से देखने की ज़रूरत होती है। तो ये बता देता हूँ कि परिहार कैसे होता है। ठीक, तो वश्य जो है कई प्रकार के होते हैं। अगर लड़के लड़की का वश्य मिल जाता है तो उसको 2 अंक मिल जाते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो उसको ये अंक नहीं मिलेंगे। कम मिलेगा तो 1 और 0 भी हो सकता है। ठीक, इसी तरह तारा मिलान होता है। तारा मिलान का 3 अंक होता है। अगर लड़के लड़की का तारा मिलान हो जाता है तो ये माना जाता है कि दोनों परस्पर सपोर्टिव नेचर के रहेंगे। ठीक, सपोर्टिव नेचर का मतलब दोनों का जो प्रकृति रहेगी एक दूसरे से का वो सहयोग करने की रहेगी हमेशा। ठीक, और अगर ये तारा मिलान हो जाता है तो उसको 3 अंक मिल जाएंगे। और इसी तरह चौथे नंबर पे होता है योनि। योनि कई प्रकार की होती है। ये भी जन्मपत्री में लिखा रहता है जब किसी जातक की जन्मपत्री बनाई जाती है। तो ये योनि कई प्रकार की होती है, कुत्ता, बाघ, मृग आदि।
तो इसका भी अगर इसका मिलान हो जाता है योनि योनि का, दोनों लड़के लड़की का, तो उसको 4 अंक मिल जाते हैं। देखिए ये जो 4 हैं, 4 फैक्टर हैं, इनका ज़्यादा मिलान होने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये 5वां जो होता है ग्रह मैत्री, अगर ग्रह मैत्री मिल जाती है अच्छे से, तो इनका मिलान, चारों का मिलान ना भी हो तब भी वो अच्छा ही माना जाता है, अगर लेकिन ग्रह मैत्री हो जाए अच्छी तरह से तब। तो देखिए ग्रह मैत्री देख लेते हैं कैसे होती है। देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी जातक की जिस राशि में चंद्रमा होता है उसको जातक की राशि कहा जाता है। जैसे अगर लड़की का चंद्रमा ये वृष राशि में है तो इसको कहा जाएगा कि लड़की की राशि वृष है। इसी तरह किसी लड़के का चंद्रमा मान लीजिए ये वृश्चिक राशि में है तो उसको कहा जाएगा कि लड़के की राशि वृश्चिक है। ठीक। और ये जो होते हैं ग्रह, जो होते हैं ग्रह परस्पर 2 वर्गों में विभाजित हैं। कौन कौन से? एक तो देव वर्ग है, देव वर्ग में आते हैं वो सूर्य, चंद्र, बृहस्पति। ठीक। और जो दूसरा वर्ग है दानव वर्ग का, इसमें ग्रह आते हैं वो शनि, बुध और शुक्र। ठीक। तो ये दोनों हैं वर्ग हैं, ग्रहों के वर्ग, एक देव वर्ग और दानव वर्ग। तो देव वर्ग तो लड़के लड़की का राशियों का स्वामी वो मित्र होने चाहिए। अर्थात अगर किसी की राशि का स्वामी जो है वो है राशि का स्वामी शुक्र है, तो उसके लड़की के राशि का स्वामी शनि भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है। अगर इनमें से होगा तो उसको माना जाएगा कि ग्रह मैत्री है। ठीक। और अगर लड़के का राशि मान लीजिए वो शुक्र का है, वृष है, और लड़की का राशि धनु का है, तब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। एक बृहस्पति हो जाएगा और एक हो जाएगा शुक्र। तो ऐसे में ग्रह मैत्री नहीं मानी जाएगी। देखिए जो ये इसलिए जब ग्रह मित्र हैं और शत्रु हैं तो इस तरह उनकी राशियां मित्र राशियां कहलाती हैं, और जो उनकी दूसरे की परस्पर मित्र हैं उनकी राशियां दूसरी मित्र कहलाती हैं। तो जैसे देखिए जो सूर्य है, मंगल है और गुरु है, इनकी राशियां जो होती हैं मित्र राशियां कहलाती हैं। तो इनकी राशियां कौन सी? ये 1, 4, 5, 8, 9, 12। पहली राशि है मेष, चौथी राशि है कर्क, 5वीं राशि है सिंह, 8वीं राशि है वृश्चिक, 9वीं राशि धनु और 12वीं राशि है मीन। तो अगर लड़के की राशि इन्हीं में से है कोई, अर्थात उसका चंद्र इन्हीं राशियों में से है, तो लड़की का भी चंद्र इन्हीं राशियों में किसी होना चाहिए, तभी उसकी ग्रह मैत्री मानी जाएगी। और अगर लड़की का वो राशि चंद्र इन राशियों में से, अर्थात उनकी इनमें से कोई राशि है, तो लड़के की भी इन्हीं में से कोई राशि होनी चाहिए। ठीक। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसकी ग्रह मैत्री नहीं हो पाएगी। और ग्रह मैत्री अगर हो जाती है तो उसको 5 अंक मिलते हैं। और अगर ये सब नहीं भी पहले 4 मिल रहे हैं, अगर ग्रह मैत्री हो जाती है तब भी ये नहीं मिल रहे हैं, तब भी ये शादी विवाह किया जा सकता है। ठीक। आगे देखिए गण होता है। गण होते हैं 3, मानव, देव और राक्षस। तो मानव गण की और देव गण की परस्पर अच्छी बनती है, और राक्षस गण की न मानव से बनती है न देव से बनती है। इसलिए लड़का लड़की अगर मानव ही गण के हो या देव गण के हो, या लड़की देव की हो, लड़का मानव का हो, या लड़का मानव का हो, लड़की देव की हो, तो ऐसा शादी किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी का गण राक्षस है तो उसका दूसरा पार्टनर अर्थात लड़की या लड़का भी राक्षसी गण का होना चाहिए, क्योंकि राक्षस गण की शादी हो सकती है। और अगर नहीं गण मिलता है तो उसको ये गण के 6 अंक नहीं मिलेंगे। ठीक। तो ये गण भी इस तरह देखा जाता है। उसके बाद देखिए भकुट होता है, भकुट मिलान। ये भी बहुत आवश्यक होता है और इसके अंक भी बहुत अधिक है, 7 अंक है। भकुट मिलान क्या होता है? ये लड़के और लड़की की राशियों में देखा जाता है। जैसे लड़के की राशि और लड़की की राशि के बीच में
संबंध 9-5 का, 6-8 का और 2-12 का नहीं होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए लड़की की राशि है ये वृष और लड़के की राशि ये देखिए इसमें चंद्र है, तो इसमें 7वीं तुला राशि में, तो इसको तुला कहेंगे, लड़के की राशि है। और इनके दोनों के बीच में 9-5, 6-8 और 2-12 का संबंध नहीं होना चाहिए। तो लड़के की राशि है तुला और लड़की की राशि है वृष, तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो इसके बीच 9-5, 6-8 और 2-12 का संबंध नहीं बनना चाहिए। जैसे यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 6-8 का संबंध बन रहा है क्योंकि इसमें और इसमें गिनने पे 8 आ रहा है। और यहाँ से यहाँ गिनेंगे तो 6 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार अगर होगा तो उसको भकुट मिलान कहा जाएगा कि नहीं हो रहा है। इसी तरह क्या नाम है 9-5 का संबंध और 2-12 का संबंध भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए वो लड़के की राशि ये है धनु तुला और लड़की की राशि यहाँ चंद्र है, तो लड़की की राशि है वृश्चिक, तो ऐसा भी होगा तब भी वो नहीं हो पाएगा भकुट मिलान। क्यों? क्योंकि ऐसे 2-12 का संबंध हो जाएगा। लड़के की राशि से लड़की की राशि 2 पे आएगी और लड़की की राशि से गिनेंगे तो ये 12 पे आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो भकुट मिलान नहीं हो पाएगा। और देखिए कि भकुट मिलान का अगर भकुट में 9-5 का बनता है संबंध लड़के और लड़की की राशि में, तो उनको रोग होने का खतरा होता है। और 6-8 का जो होता है संबंध लड़के और लड़की की राशि में, तो ये आयु को नुकसान, उनकी लड़के और लड़की की आयु को नुकसान पहुंचाता है। और 2-12 का संबंध होता है ये धन को नुकसान पहुंचाता है। तो ये भकुट मिलान अगर नहीं हो रहा है तब उसका परिहार भी होता है कि अर्थात एक वो है उसका परिहार क्या होता है, अगर राशि के स्वामी एक हों और ग्रह मैत्री 100% मतलब पूरी हो तब भकुट मिलान का परिहार हो जाता है। जैसे मान लीजिए वो ये देखिए लड़के की राशि है तुला और लड़की की राशि है वृष, तो इस राशि का स्वामी भी शुक्र है और इस राशि का भी स्वामी, तुला राशि का भी स्वामी शुक्र है। तो ऐसा होने पे दोनों के राशियों का स्वामी एक ही है, तो इसलिए क्या कहेंगे कि भकुट अगर दोष है भी, दोनों में भकुट नहीं हो पा रहा है, मिलान नहीं हो पा रहा है, तो भी ये विवाह किया जा सकता है क्योंकि दोनों की राशियों का स्वामी एक है। और एक होने से तो भकुट दोष का परिहार हो जाता है। ठीक। और उसके बाद देखिए नाड़ी दोष क्या होता है। नाड़ी जो होती है 3 प्रकार की होती है, आदि, मध्य और अंत। ठीक। तो अगर आदि ये नाड़ी लड़के और लड़की की अलग अलग होनी चाहिए। अगर लड़के की नाड़ी आदि है तो लड़की की नाड़ी मध्य या अंत कुछ भी हो सकती है। और अगर लड़की की नाड़ी मान लीजिए मध्य है तो लड़के की नाड़ी आदि या अंत कुछ भी हो सकता है। दोनों एक ही नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर ऐसा नाड़ी मिलान नहीं हो पाता है तो इसको कहा जाता है कि ऐसे लोगों की संतान जो होती है अक्सर बीमार रहती है। ठीक। लेकिन इसका भी अगर नाड़ी ना मिल रही हो तब भी उसका परिहार हो जाता है। उसका परिहार कैसे होता है, अगर दोनों की राशि एक हो, दोनों की राशि एक हो और उसके साथ साथ क्या नक्षत्र या चरण अलग अलग होना चाहिए, या नक्षत्र उनका अलग अलग हो तो या उनका नक्षत्र का चरण अलग अलग हो। ठीक। ऐसा होने पे क्योंकि राशि एक होती है तो कई बार हो जाता है नक्षत्र एक ही होता है, तो उस अवस्था में नक्षत्र का चरण अलग अलग हो तो ये नाड़ी दोष का परिहार हो जाएगा। और इसी तरह या फिर नक्षत्र एक हो, दोनों का लड़के लड़की का नक्षत्र एक ही जन्म में हुआ हो, लेकिन इस अवस्था में क्या होना चाहिए, राशि अलग अलग होना चाहिए। अगर किसी का लड़के लड़की का नक्षत्र दोनों एक ही नक्षत्र दोनों का एक ही है, एक ही नक्षत्र में जन्म हुआ है,
लेकिन राशि अलग अलग है तब भी उसको नाड़ी दोष नहीं लगेगा, नाड़ी दोष का परिहार हो जाएगा। ठीक, तो ये जो 8 फैक्टर मैंने अभी बताए हैं इनको अष्टकूट भी कहते हैं, क्योंकि ये 8 हैं इसलिए इनको अष्टकूट भी कहते हैं। और इस मिलान को, इस तरह कुंडली मिलान को कहा जाता है अष्टकूट मिलान। तो अगर अष्टकूट मिलान अगर लड़के लड़की का हो जाता है, उसमें उसके बाद में टोटल अंक मिलते हैं, जितने अंक मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि इतने गुण मिल रहे हैं। जैसे अगर लड़के लड़की के जन्म पत्री मिलान में सॉफ्टवेयर से 21 से 30 गुण आते हैं, 21 से 30 अंक आते हैं, तो इसे कहेंगे ये गुण, इतने गुण मिल रहे हैं। और 21 से 30 अगर गुण मिल जाते हैं तो इसको अच्छा कहते हैं। और अगर 17 से 20 मिल रहे हैं गुण, ठीक, अगर 17 से 20 गुण मिल रहे हैं और उसे 17 से 20 अंक मिल रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, तो इसको मध्यम अर्थात काम चलाऊ कुंडली मिलान कहते हैं। कि अगर कुंडली मिलान ऐसे हो रहा है 17 से 20 अंक मिल रहे हैं, तब भी उसको कुंडली मिलान माना कि अच्छा माना, ठीक काम चलाऊ माना जा सकता है, बशर्ते उसमें ग्रह मैत्री और भकुट का देख लेना चाहिए। ठीक, और उसके बाद अगर 0 से 16 अंक मिलते हैं, 16 अंक मिलते हैं तो इसको कहते हैं अशुभ, अर्थात इतने कम अंकों के मिलान पे, गुणों के मिलान पे विवाह करना अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह लड़के और लड़की का कुंडली मिलान करने के पश्चात ये भी देखना चाहिए कि कहीं दोनों में से कोई मांगलिक तो नहीं है। अगर मांगलिक है, दोनों में से कोई मांगलिक है, तो मांगलिक का बल देखना चाहिए। जितना बल मांगलिक का हो तो उसी हिसाब से उसके पार्टनर का भी मांगलिक दोष होना चाहिए। अगर दोनों में अंतर रहेगा तो ये विवाह के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मांगलिक दोष के बारे में मैं विस्तार से अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा कि मांगलिक कुंडली को कैसे मिलाया जाता है उसके बारे में, क्योंकि वो एक बड़ा विषय है, तो उसके बारे में अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इस तरह लड़के और लड़की का सामान्य कुंडली मिलाया जाता है। जिसका मांगलिक दोष नहीं है तो उसका कुंडली इस तरह मिलाया जाता है। अगर कुंडली मिल रही है, उसमें ग्रह मैत्री हो रही है, भकुट दोष नहीं हो रहा है और अंक अच्छे मिल रहे हैं, 17 से 20 तक काम चलाऊ होता है, 21 से 30 अच्छा माना जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो विवाह किया जा सकता है। अगर मंगल दोष हो रहा है तो मंगल दोष को अलग से विचार के उसका मिलान करना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।